हु विल क्राई व्हेन यू डाई? कैसा जीवन जिएं कि लोग आपको इस दुनिया से जाने के बाद भी याद रखें? आस्क योरसेल्फ, हु विल मिस यू? आपके मरने पर कौन आपके लिए रोएगा? कौन आपकी बात करेगा? कौन कहेगा कि आप अच्छे व्यक्ति थे? कौन आपको याद करके रोएगा? अगर आपको लगता है कि आपके मरने पर कोई नहीं रोएगा सिवाय आपकी फैमिली के, तो आपको जरूरत है खुद को बदलने की, क्योंकि इसका मतलब है कि लोग शायद आपको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपको खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी ऐसे इंसान बन सकते हैं जिन्हें लोग दुनिया से जाने के बाद भी याद करेंगे। स्टीव जॉब अब हमारे बीच में नहीं है, फिर भी सारी दुनिया उन्हें याद करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके सारे संसार के लोगों का भला किया है। योर ट्रू कॉलिंग। सबसे पहले आप जिंदगी में क्या करने आए हैं, यह पता लगाएं। इसे ही लाइफ का पर्पस ढूंढना भी कहा जाता है। बहुत से लोग किसी मजबूरी के कारण ही अपनी जॉब कर रहे हैं। वे लाइफ में करना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन किस्मत से ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन आपको हमेशा एक जॉब करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता चल जाता है कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं, तो आप अपनी जॉब छोड़कर उस पैशन को फॉलो कर सकते हैं। कुछ साल तक जॉब करके सेविंग्स जरूर कर लेनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों में इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है। वे अपनी कंफर्ट जोन से रिस्क जोन की तरफ नहीं जाना चाहते, इसलिए बहुत से लोगों का टैलेंट उनके साथ ही उनकी कब्र में चला जाता है। इसलिए अपनी ट्रू कॉलिंग ढूंढें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। बिकम अ लविंग पर्सन। अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे सब लोग प्यार करें, तो इसके लिए पहले आप खुद दूसरों को प्यार करना शुरू करें। सब में अच्छा देखें, सबकी तारीफ करें, सबसे प्यार से बात करें, किसी को जज न करें, हमेशा हम्बल रहें। इस तरह के व्यवहार से आप सबके पसंदीदा बन जाएंगे। फॉलो गुड हैबिट्स। दोस्तों, बुरी आदतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। जैसे स्मोकिंग से फेफड़ों का नुकसान होता है, ड्रिंकिंग से लिवर खराब हो जाता है आदि। इसलिए बुरी आदतों से हमेशा दूर रहें, इसके बदले कुछ अच्छी आदतें डालें। बी पॉजिटिव। ऑलवेज लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी भी ऐसी बातें ना बोलें, मेरी तो किस्मत ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा, बिजनेस तो अमीर लोगों के लिए ही होता है। इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस कभी ना बोलें, क्योंकि यह आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रभावित करते हैं और आपका सबकॉन्शियस यही मान लेता है। इससे आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। ना तो आप खुश रह पाते हैं और ना ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव रहें। हर रात के बाद दिन आएगा, गर्मी और बारिश के बाद बसंत आता है, तो हर हाल में पॉजिटिव रहें, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। स्टार्ट द डे विद प्लैटिनम 30। आप अपने दिन की शुरुआत प्लैटिनम 30 के साथ करिए। जब हम सोकर उठते हैं तो शुरू के 30 मिनट को ही प्लैटिनम 30 कहा जाता है। अगर इन 30 मिनट को आपने अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इन 30 मिनट में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पूरे दिन के गोल्स की लिस्ट बना लें। फिर आप विजुअलाइज करें, खुद को सफलता प्राप्त करते हुए देखें, खुद को खुश और संतुष्ट देखें। इसके बाद कोई मोटिवेशन वाली किताब पढ़ें। इतना करते ही आप पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो जाओगे और दिन भर आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी और आपके शरीर में गजब की ताजगी, स्फूर्ति और ऊर्जा भरी रहेगी। से नो विद ग्रेस। अक्सर हमारे मन में यह भ्रम बैठा होता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाँ ही कहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई आपसे मदद मांगता है और वह आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको हाँ कहने की जरूरत नहीं है। इससे आपको स्ट्रेस हो जाता है। सबसे पहले आपको अपना हित देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुद के काम की कुर्बानी देकर दूसरे के काम के लिए हाँ कर दे रहे हो। बाद में आपको बहुत पछतावा होता है और आपकी खुशी भी छिन जाती है। इसलिए हाँ कहने के साथ न कहने की आदत भी डालनी चाहिए। बी इंस्पायर्ड। हमेशा खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। ठहरे हुए पानी की तरह एक जगह ना रुक जाए, क्योंकि ठहरे हुए पानी पर काई जम जाती है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखने के लिए खुद को इंस्पायर करते रहें। इसके लिए नई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, नई मूवीज देखिए, नया गीत और संगीत सुने, अच्छे दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए। इस सब से आप हमेशा कुछ नया करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे।
ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। एक बार जेफ बेजोस ने कहा था, अगर मुझे सफलता नहीं मिलती तो मुझे इसके लिए अफसोस नहीं होता, बल्कि मुझे इसलिए अफसोस होता कि मैंने कोशिश ही नहीं की। इसलिए आप कोशिश करने से मत डरिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, लेकिन यह सोच गलत है। यह सोच स्कूल और कॉलेज में हमारे अंदर डाल दी जाती है, जहां सब कहते हैं अच्छे मार्क्स लाओ। इसलिए हमें इस सोच को बदलना चाहिए। जितना ज्यादा फेल होंगे उतना ही आप सीखेंगे भी और आगे चलकर सफलता भी पाएंगे। डोंट बी लिविंग डेड। बहुत सारे लोग जीवित होते हुए भी अंदर से मर चुके होते हैं। वे केवल सांस ले रहे होते हैं और लाइफ को सिर्फ टाइम पास की तरह जी रहे होते हैं। आपने देखा होगा, नौकरी मिलने के बाद बहुत सारे लोग एकदम से आलसी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो लाइफ में सब कुछ सेटल हो चुका है और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे धीरे धीरे उनका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वे मोटे भी होने लगते हैं और तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। जीते जी नहीं मरना चाहिए। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे 40 की उम्र में भी कोई घुड़सवारी करना सीख सकता है, गिटार बजाना सीखिए, तैराकी सीखिए, ट्रैवल्स कीजिए। हर तरह से जिंदगी को जिंदा दिली से जीना सीखें। हमेशा नए गोल्स बनाते रहिए। हमेशा जोश से भरे और मुस्कुराते हुए नजर आइए। यही जिंदगी जीने का असली फलसफा है। डिसाइड योर प्रायोरिटाइज। कुछ लोग ऐसे जीते हैं मानो उनके पास बहुत सा टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके पास लिमिटेड टाइम ही होता है और बहुत बार टाइम जल्दी ही गुजर जाता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। फालतू चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए और उनको उचित समय देना चाहिए। जैसे अपनी फैमिली को हमेशा समय दें। हर फोन अटेंड करने की जरूरत नहीं होती। हर न्यूज से अपडेट होना भी जरूरी नहीं है। हर किताब को फिनिश करने की भी जरूरत नहीं होती। इस तरह से गैर जरूरी बातों को आप बीच में भी छोड़ सकते हो या शुरू ही ना करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉरगिव अदर्स। दूसरों को फॉरगिव करने की आदत डालें। कभी भी ग्रजेस ना रखें। अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए तो उसे माफ कर दें, क्योंकि झगड़े से कुछ भी सॉल्व नहीं होता। उल्टा आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। आपकी रात की नींद भी खराब हो जाती है। इस सब से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी नेगेटिव तौर पर प्रभावित होता है। इसलिए जल्दी से दूसरों को माफ कर दें और खुद को भी माफ कर दें। कहा भी जाता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। अगर किसी ने आपसे झगड़ा किया है तो ऐसा सोचें कि वह शायद मानसिक तौर पर मुझसे छोटा है और मैं उसे क्षमा कर देता हूं। इससे आप छोटे नहीं बल्कि परिपक्व और बड़े हो जाते हो। कैरी अ गोल कार्ड। जिस तरह से आप हर जगह अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हो, उसी तरह अपना गोल कार्ड भी बना लें। एक छोटे से पेपर पर आप अपने मेजर को लिख लें, उसे अपनी जेब में रखें। ऑफिस से घर आने के बाद उसका उस पेपर को और अपने गोल को हमेशा पढ़ें। इससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और आपको अपनी गोल भूलेंगे नहीं और बेजल्दी, और आप उन्हें जल्दी अचीव कर पाएंगे। गेट क्वालिटी स्लीप। दोस्तों, अच्छी लाइफ के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है। इसलिए आप क्वालिटी स्लीप लें। स्लीप की क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आप 9 घंटे की नींद लोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसीलिए कम नींद लें, लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखें। इसके लिए ये टिप्स इस्तेमाल करें। 8-9 बजे रात का भोजन कर लें, ताकि सोते समय आपका शरीर डाइजेशन में बिजी ना हो। सोते वक्त टीवी और यूट्यूब और सेल फोन चेक ना करें। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। स्लीपलेस। आजकल बहुत से लोग रात को लेट सोते हैं और फिर अगले दिन देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए समय पर सोइए और समय पर उठिए। हमेशा सोने से पहले अलार्म सेट कर लीजिए। टेक प्लेजर्स इन सिंपल थिंग्स। आजकल लोग बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस पाल लेते हैं, फिर उन्हें चेस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, लेकिन एम्बिशंस को चेस करते करते उनकी जिंदगी कब निकल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, जीवन की छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखिए, क्योंकि गुजरा समय कभी वापस नहीं आता। बारिश की बूंदों पर खुश होइए। फूलों को देखकर और बीटल्स के गाने सीखकर खुश होइए। हिरण की तरह पहाड़ी पर चढ़ जाइए।
दोस्तों के साथ अंताक्षरी खेलिए, माँ के साथ बैठकर शाम की चाय पीजिए, बच्चों के साथ खेलिए। बड़े गोल्स पाने की कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को कभी इग्नोर न करें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। ये तो आपको पता ही होगा कि चिंता चिता के समान होती है, इसीलिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स मन में ना लाएं। अपने बारे में पॉजिटिव सोच रखें और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचें। कुछ लोग दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं, यह भी एक नेगेटिव थिंकिंग का ही एग्जाम्पल है। इससे उनके दिमाग में बार बार नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, उनकी रातों की नींद भी खराब हो जाती है और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, इसलिए आपको हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जवानी में तो खुश और मस्कुलर नजर आते हैं, लेकिन शादी होने के बाद वे आलसी होने लगते हैं, वे मोटे भी हो जाते हैं, जिससे उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन आदि। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करते रहें। जवानी में लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए वे फिट रहते हैं। इसके साथ साथ डाइट का भी ध्यान न रखें। घी, तेल ज्यादा न खाएं। विटामिन से भरी हरी पत्तेदार सब्जियां और फल आदि ज्यादा खाएं। गहरी नींद लें। बी प्रोडक्टिव। कुछ लोग कहने को तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं, जबकि वे कुछ खास नहीं कर रहे होते हैं। कभी फालतू की मीटिंग्स रख देते हैं, कभी बेकार के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं या उन्हें अटेंड करते हैं। यह सब दूसरों की देखा देखी किया जाता है। इन सब फालतू के कामों से ब्रेन थक जाता है, इसलिए इन सब से बचें और केवल प्रोडक्टिव काम करें। पेन इज अ टीचर। पेन को अपना गुरु माने। पेन लेने से कभी ना घबराएं। आपने देखा होगा, जब लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनके सारे शरीर में दर्द होने लगता है। बॉडी बिल्डर कभी कभी ठीक से चल भी नहीं पाते, क्योंकि उनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे उन्हें काफी दर्द होता है। लेकिन इसी दर्द की वजह से उनकी बॉडी बनती है। इसी तरह से मानसिक पीड़ा भी हमें अंदर से मजबूत बनती है। उससे घबराएं नहीं। थोड़ी सी असफलता या कष्ट जरूरी होते हैं, क्योंकि जो चीज टूट कर बनती है वह ज्यादा मजबूत होती है। कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। अपने गोल की तरह हमेशा बढ़ते रहें। कभी भी एक जगह पर रुक ना जाए। एक दो बार हार जाने से भी हार ना माने। कभी भी हतोत्साहित ना हो। अपनी गलती से सबक लें और एक बार फिर से कोशिश करें, क्योंकि थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद ही बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। तो आप क्या 2-4 बार फेल होने से ही डर जाएंगे? इसलिए डरना छोड़ें और अपने उद्देश्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहें, तभी आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे। यूज योर वर्ड्स। केयरफुली शब्द तीरों की तरह होते हैं। एक बार अगर आपकी जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसलिए कभी भी कुछ बोलना हो तो सोचकर बोलें। किसी को भी हर्ट करने वाली बात ना बोलें। किसी को बेवजह क्रिटिसाइज ना करें। इसके बजाय सबको सहानुभूति दें, सबकी प्रशंसा करें। पॉजिटिविटी से भरे हुए शब्द बोलें। इससे आपके भीतर भी काफी पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाएगी। इमेजिन अ रिच रियलिटी। आपने देखा होगा, जब हम खुश होते हैं तो हमें बाहर की सभी चीजें भी अच्छी लगती हैं। इसके उल्टा जब हम दुखी होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें अपने दिमाग में खुद को हमेशा खुश इमेजिन करना चाहिए। इससे आपको बाहर की सभी चीजें भी अच्छी लगने लगेंगी और इससे आप और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट थिंग्स यू कांट चेंज। दोस्तों, सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे वश में है, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग हमेशा पास्ट में जीते रहते हैं। अगर पहले कभी कोई असफलता मिली हो तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस तरह सोचते रहने से आदमी केवल नेगेटिव हो जाता है। उसकी आगे बढ़ने की प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। क्या हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? जब रात होनी है तो रात होगी, जब दिन होना है तो दिन होगा। यह सब हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए सिर्फ अपना कर्म करें और फल की चिंता ना करें।